मेरा तुझको अर्पण फाउंडेशन के तत्वाधान में संस्था के राष्ट्रीय संयोजक राजेश गुरनानी ने सामूहिक मुंडन कर भारत को श्रेष्ठ स्वावलंबी सनातन राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर कल भीष्म प्रतिज्ञा ली है। यह भीष्म प्रतिज्ञा कल कलेक्ट्रेट के समक्ष आयोजित की गई। भीष्म प्रतिज्ञा लेने के लिए संस्था के राष्ट्रीय संयोजक राजेश गुरनानी ने सामूहिक रूप से अपने बाल और दाढ़ी का विधि विधान पूर्वक मुंडन कर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक शेष स्वावलंबी भारत सनातन राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता तब तक वह अपनी बाल और दाढ़ी पुनः नहीं कटवाएंगे। आगामी 26 दिसंबर को कटिहार के मनिहारी गंगा घाट से अयोध्या तक पवित्र गंगा जल लेकर 921 किलोमीटर की पद यात्रा का आरंभ करेंगे। ये क्या तेरा तुझको अर्पण के तहत क्या अभियान है? सबसे पहला अभियान जो मील का पत्थर 22 आगामी 22 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये सनातनी संस्कृति में मील का पत्थर साबित होगा। और इसी चीज को जन आंदोलन बना करके प्रभु श्री राम के वचनों को जन जन में फैला करके सनातनी हम लोग शुरू से थे और इसी को मुहिम बनाते हुए एक आंदोलन का रूप देते हुए हम सन्यासी जरूर हैं लेकिन जन कल्याण के सन्यासी रहेंगे, सनातनी के सन्यासी रहेंगे। बाल कटवा रहे क्या? बाल दाढ़ी कटवा रहे क्या? आगे क्या? बाल दाढ़ी कटवा करके जब जब हम आईना में अपनी शक्ल देखेंगे तब तक हमको सनातन भूलेंगे नहीं। और बाल दाढ़ी कटाने के बाद इस भगवा वस्त्र के पहनने के बाद पूरा विदाई है। संसार में मृत्यु अवश्य आएगी सबको। उस मृत्यु से पहले हमारा जो लक्ष्य है सनातन का निश्चित रूप से हम दे देंगे और उस समाज को, भारत को, जिस तरह हम लोगों ने कानून बना करके पूरे भारत को उद्वेलित किया, अब जरूरत है कि सनातन के नाम पर हम सारे भारत को उद्वेलित करेंगे। और आपको यकीन दिलाता हूं मैं, आप रहेंगे और हमारा सनातन आगामी 5 वर्षों में निश्चित रूप से भारत, जब तक सनातन राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक न बाल कटाएंगे न दाढ़ी कटाएंगे। और आप यकीन मानिए कि जब तक मेरा बाल दाढ़ी का शक्ल आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाते रहेगा या जो भी प्रधानमंत्री हमारे बनेंगे, ऐसा नहीं है कि तो जनता का फैसला है, जो भी बनेंगे आप मानिए उस शक्ल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जहां रहेंगे सनातन की ही बात करेंगे और सनातन राष्ट्र को लाएंगे। ये आप कई राजनीतिक कांग्रेस एनसीपी जैसे राजनीतिक दल के अचानक ये हृदय परिवर्तन का क्या मकसद है? कोई पॉलिटिकल लाभ लेने? बिल्कुल नहीं, शुरू से ही हमारा ध्येय रहा है। हम लोग शुरू से ही एक ऐसे सन्यासी के रूप में हम लोग प्रतिष्ठित किए हैं। यहाँ तक आपको हम बता दें, जब हमको जेल लेकर गया उस समय कहा गया था सीजीएम साहब के पास आप बिल ले लीजिए, हमने कहा नहीं, क्योंकि जेल के अंदर जो हमारी माँ बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको जो समस्या है वो भी ठीक करना है। तो हम जेल गए, वहाँ कैंटीन खुलवाए, वहाँ पर आपका जिम खुलवाए, सिलाई सेंटर खुलवाए। ये जहाँ जिस तरह लोग एक्सेप्ट करेंगे हम अपना काम बिल्कुल यात्रा कर रहे हैं। कटिहार से मनिहारी से पवित्र गंगा जल लेकर के हम लोग मनिहारी अयोध्या जा रहे हैं, जहाँ पर रामलला मंदिर पर हम लोग गंगा जल अर्पण करेंगे। ये 921 किलोमीटर की जो हमारी पद यात्रा होगी 1 महीने में पूरी होगी। इस 921 किलोमीटर में आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि नहीं भारत उद्वेलित हुआ और यहाँ से अयोध्या तक तो आप कहिए सीमांचल का ये इलाका अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, यहाँ से इस तरह का एक मैसेज देने के क्या मैसेज, इसके पीछे क्या मकसद है? आप जिसको सीमांचल कह रहे हैं, जिसको अल्पसंख्यक कह रहे हैं, आप यकीन मानिए कि वो सनातन का ही हिस्सा है। अब आप थोड़ा सा गौर से आगे बढ़ेंगे, ये सनातन का हिस्सा है, क्योंकि आज भले ही अलग अलग धर्म के लोग यहाँ हैं, मान लो अल्पसंख्यक ही लोग यहाँ है, वो अल्पसंख्यक भी अपना मकान बनाते हैं वास्तु के अनुसार, वो अल्पसंख्यक ही वजू करते हैं गंगा नदी में नहा करके, वो अल्पसंख्यक ही स्कूलों में पढ़ने जाते हैं जहाँ सरस्वती वंदना होती है, वो अल्पसंख्यक सारे लोग, ये तो रग रग में बसा हुआ है। अल्पसंख्यक का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भारतीयता की प्रमाण है, सनातन की प्रमाण है, वो भी इसमें शामिल होंगे। ये मजबूत बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। मुख्य उद्देश्य क्या है सनातन राष्ट्र? बिल्कुल मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जो पौराणिक भाषाएं हैं, जो गणना की संस्कृति है या जो वास्तु की संस्कृति है, उसको पुनर्स्थापित करना है, सनातन राष्ट्र को स्थापित करना है। क्योंकि हमारा संविधान जो है, आपको बता रहे हैं, वो हमारा संविधान जो है ये 8-9 देशों से आयातित किया हुआ है। ये हम उस समय वक्त की जरूरत थी, लोगों ने एक्सेप्ट किया, तुरंत में संविधान बनना था। लेकिन अब हम लोग
जब बच्चे का छोटा बच्चा होता है तो उंगली पकड़ के पिताजी का चलता है ना, और जब चलना सीख लेता है तो क्या वो पिताजी पकड़ता है? नहीं पकड़ता है। मेरा नाम राजेश गुरनानी, राष्ट्रीय संयोजक, तेरा तुझको अर्पण।